अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बेस की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रेसिपीज़ ऑफ सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिना ईस्ट के डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे। इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम मैदे के दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, शुगर पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं सब मैदे के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसकी डो तैयार करने के लिए इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और चम्मच के साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने एक साथ नहीं डालना। जब भी आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाएं और साथ में डो को गूंदते जाएं। अब चम्मच को साफ करके निकाल देंगे और हाथ से अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे ताकि हमारी बहुत ही अच्छी डो तैयार हो जाए। जितना मैंने मैदा लिया है इसमें एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बन सकता है। मैंने 1 कप मैदा लिया है तो ये मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं तो उसी हिसाब से आप मैदे को भी ज़्यादा कर दें और इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों की मिकदार को भी बढ़ा दें। अब हम डो को बोल से निकाल लेंगे और सरफेस पर रख के इसको फिर थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को नरम हाथों से गूंदेंगे। अगर आप बहुत ज़ोर से हाथ लगाएंगी तो डो ज़्यादा राइस नहीं होगी, इसलिए डो को नरम हाथों से गूंदेंगे और इसे इतना गूंदेंगे कि हमारे हाथ में चिपकना छोड़ दे। तो डो ने मेरे हाथ में चिपकना छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल चारों किनारों पर अच्छी तरह से लगना चाहिए। तो ऑयल अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसमें डो को रख देंगे जिसको हमने गूंदा था। अब इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। डो के किनारों पर भी अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से डो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और डो बॉल के साथ चिपकेगी भी नहीं। अब हम इसको ढक देंगे और 45 मिनट की इसको रेस्ट देंगे ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए। मुझे डो को रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि डो कितनी ही अच्छी फूल कर ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। बस इसी तरह की डो चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। डो पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। हम इसको इतना बेलेंगे जितना कि आपने पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने इसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के मुताबिक इस्तेमाल की हैं, इसलिए मैं इसे इतना ही बेलूंगी जितना कि मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा होता है। अगर आपको लगे कि आपको मैदे की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा की डो भी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, इसकी रोटी भी बन चुकी है। अब हम इसको उठाएंगे। मैं इस पिज़्ज़े को तवा पर बनाऊंगी, इसलिए मैं तवे पे ही इसको सेट करूंगी। मैंने 5 मिनट पहले तवे को चूल्हे पर रख दिया था दरमियानी आंच पे ताकि तवा थोड़ा सा प्री हीट हो जाए। तवे को कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा बेस को फैला देंगे और कांटे की मदद से हम इसके ऊपर निशान बना देंगे ताकि हमारी बेस रोटी की तरह ना फूले। किनारों पे हम कांटे के निशान नहीं बनाएंगे, सिर्फ दरमियान पे ही बनाएंगे और जितने हो सके उतने बनाने की कोशिश करेंगे, वरना हमारी रोटी फूल जाएगी और बिल्कुल भी पिज़्ज़ा बेस नहीं लगेगी। तो जैसे ही एक साइड से बबल आना शुरू हो जाएंगे हम इसके ऊपर फिर से कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। एक साइड से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसका कलर करेंगे और उसके बाद हमारी बेस रेडी हो जाएगी। ऑयल लगाना लाजमी है वरना हमारी बेस सख्त होगी। पिज़्ज़ा की बेस बनकर तैयार हो चुकी है। आप आसानी के साथ इसके ऊपर फिलिंग करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।